अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि रेंज बाउंड ही चल रहे हैं, बट मेजर जो चेंजेस आई हैं वो कोकिंग कोल के अंदर आई हैं, जो कि डाउनवर्ड गया है तकरीबन 3.9%। और आयरन और जो है वो थोड़ा बेहतर हुआ है, 1% के आसपास बढ़ा है। आयरन और की स्पॉट प्राइसेस भी जो है वो भी बढ़ी हैं, ऑलमोस्ट $100 को टच करने वाली है, 99.5 हो गई हैं। अगर कोकिंग कोल की बात करें तो वो भी $4 कम हुआ है स्पॉट प्राइसेस, और अब 239 के आसपास इस वक्त मूव कर रहा है। ओवरऑल चाइनीज़ मार्केट जो है वो प्राइसेस रेंज बाउंड है, उसकी कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आता उसके अंदर, बट प्रेशर मेंटेन हो रहा है क्योंकि मार्जिन ऐसे ऐसे डिमिनिश होते जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन कट डाउन करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस नीचे आती हुई नज़र आ रही हैं। अभी उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे मौसम बेहतर होगा, अभी अब तो समर सीज़न है और रेनी सीज़न है, उसके बाद फिर शायद दोबारा से एक्टिविटी जनरेट होगी। अगर हम बात करें नेबरिंग कंट्रीज़ की, लाइक इंडोनेशिया एंड जापान, जापान के अंदर भी कैंटो टेंडर जो हुआ है वो तकरीबन $12 से $13 कम के ऊपर वियतनाम बिका है अभी, जिसका मतलब यही है, उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान की मार्केट के अंदर भी कोई ख़ास तेज़ी नहीं है, बड़ा स्लो डाउन एक नज़र आ रहा है। जब से यूरोप के ऊपर ड्यूटीज़ लगी हैं उसके बाद से हालात और ज़्यादा टाइट हो गए हैं बाकी की दुनिया के लिए। और यूरोपियन मिल्स का खैर मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन अभी इसमें चल रही है, बट जापान का मैंने आपको बता दिया, और वियतनाम का भी सिचुएशन ओवरऑल नेबरिंग कंट्रीज़ की भी स्लो की नज़र आ रही है। अगर हम जीसीसी की बात करें तो वहाँ पर अब क्योस दोबारा से शुरू हो गया, सारा कुछ नॉर्मलाइज हो रहा था, जिसकी वजह से लोग भी कंफर्टेबल हो रहे थे, कुछ थोड़ा सा इजी हो गए थे कि हमें माल मिल जाया करेगा, बट वो चीज़ दोबारा से चेंज हो गई। अब देखते हैं कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन किस साइड के ऊपर जाती है, और कहीं खुदा ना खास्ता जो ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद पहले से भी ज़्यादा वर्स ना हो जाए, तो अल्लाह करे कि ये चीज़ें उस तरफ ना जाएँ। टर्की के अंदर सिचुएशन अभी भी स्लो डाउन है। टर्की के अंदर लास्ट वीक भी $4 से $5 की कमी आई है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, तो प्राइसेस को जज करना मुश्किल हो रहा है। बट जो टाइम बिंग नज़र आ रहा है, जिस किस्म का प्रेशर है, टर्किश मिल्स तो कर ही रही है रेजिस्ट, बट सेलर्स भी पूरी तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं। प्राइसेस इतनी ज़्यादा गिर गई कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर जाके इनको वापस एक बैलेंस आएगा सप्लाई और डिमांड का। इसमें कोई शक नहीं है कि टर्की को अभी फ़िलहाल माल चाहिए और माल ख़रीदने पड़ेंगे, बट वो भी ट्विस्ट कर रहे हैं और टग ऑफ वॉर चल रही है कि कौन पहले हारता है। तो अब देखते हैं किस साइड पे जाके मामला सेटल डाउन होते हैं, बट ऐसा लग रहा है कई लोगों का कहना ये भी कि शायद अब बॉटम करीब है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो वॉर की वजह से सिचुएशन इन्फ्लेशन बढ़ी है वो अभी तक कवर नहीं हुई है। आप ऑलमोस्ट अगर उन इन्फ्लेटेड प्राइसेस को इनपुट कॉस्ट को ले लें तो आप ऑलमोस्ट प्री वॉर लेवल्स के ऊपर खड़े हैं, और फिर दोबारा से वॉर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसकी वजह से लोग अब फिर से पैनिक कर रहे हैं, और हो सकता है टर्किश कस्टमर्स भी पैनिक करें और वापस आकर अब बाइंग करनी पड़े, क्योंकि बाइंग तो उनकी ऑलरेडी ड्यू थी। अगर हम उनकी प्राइसिंग की बात करें तो तकरीबन अभी एचएमएस की प्राइस 365 यूरो की प्राइस चल रही है, और यूएस की से $5 के आसपास ऊपर है। अगर रीबार्स की बात करें टर्की की तो वही $5 डाउन हुआ है, तकरीबन 560-65 के आसपास इस वक्त उनकी एफओबी प्राइस चल रही है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर इस वक्त हालात ऐसे हैं कि बेनेलक्स प्राइसेस ओवरऑल नीचे आई हैं, टर्की की डिमांड कम है, और आगे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल प्रेशर रहेगा उनके ऊपर। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है यूरोप के अंदर कि उनकी जो डोमेस्टिक मिल्स हैं उन्होंने प्राइसेस काफ़ी बढ़ा दी हैं कॉइल्स की, जब से उनको प्रोटेक्शन मिली है, कोटास कम किए हैं गवर्नमेंट ने, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस जो है वो उन्होंने गिरा दी हैं, यानी फिनिश की बढ़ा दी हैं, और ऑब्वियसली वो स्क्रैप की भी प्राइसेस जो है बढ़ाएंगे, और इंपोर्ट जो है वो डिस्करेज हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया को और वियतनाम और जितनी भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं कॉइल्स के, उनका काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन अभी इस वक्त हो रहा है, और अब वो नए डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं। इवन इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी नए डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का उनको सामना है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लैट प्राइसेस के ऊपर जो है वो प्रेशर फिलहाल ऐसा लगता है कि रहेगा आने वाले दिनों के अंदर। हम ईरान की और सीआईएस कंट्रीज़ की बात करें तो ईरान के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा केओस है, कुछ ये अब हालात ख़राब हो गए हैं, बट उससे पहले ही बिजली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और काफ़ी ज़्यादा कट डाउन थे और शॉर्टेजेस थी इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वहाँ पे हेल्ट हुई हुई है, और पैलेट्स की प्रोडक्शन भी हेल्ट है। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई गई थी जून के अंदर, तकरीबन 17% के आसपास इंक्रीज था, जिसको अब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे बांग्लादेशी कस्टमर्स की वजह से। स्क्रैप पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, $5 से $10 के करीब कमी आ गई है। जो न्यू बल्क कार्गो सुनने में आए न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से, वो भी $5 से $60 कम के ऊपर बुक हुए हैं। अब हम पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट की प्राइसेस हैं, एक तो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए लास्ट वीक के अंदर, दोबारा से जब टेंशन शुरू हुई है वॉर वाली, तो पहले लोग इजी हो रहे थे और कह रहे थे कि ऐसे ऐसे प्राइस नीचे आएंगी, बट अब अचानक पैनिक के अंदर दोबारा से माल खरीदना शुरू हो गए हैं। लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है पाकिस्तान से, और लोडेड कार्गोज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी आने वाला कार्गो है उसमें रिस्क काफ़ी कवर हो जाता है, तो प्रीमियम देके वही खरीदा जाए। प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 393 से 400 के आसपास प्राइसेस कोट हो रही थी। कुछ इनिशियली पहले तो 390-92 पे भी आ गई थी, बट उसके बाद थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी हैं और थोड़ा सा टाइट हुई है मार्केट। और अगर हम बात करें इंपोर्ट्स के हवाले से एपेटाइट की, तो वो ऑलरेडी बढ़ती नज़र आ रही है। स्क्रैप अभी भी शॉर्ट है पाकिस्तान के अंदर, और उसका कोई भी हल नहीं है अभी, सिवाय से कि आप यूरोप से, यूके से, डिफरेंट कंट्रीज से बुकिंग करें, और वो लोग ऐसा ऐसा आगे बढ़ के बुक कर रहे हैं।
डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइसेस कुछ इंप्रूव हुई हैं कमर्शियल ग्रेड्स की, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाकी भी ग्रेडेड रीबार की भी इंप्रूव हो जाएंगी, बट मेजर इशू वही वाला था जो पोस्ट प्री वॉर वाला था कि वॉर से पहले क्या सिचुएशन थी और वॉर के बाद क्या सिचुएशन हो रही है। जैसे ही एस्केलेशन अब दोबारा शुरू हुई है तो पाकिस्तानी कस्टमर ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और पैनिक में आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स अभी इस वक्त करनी है, अभी मूविंग फॉरवर्ड भी करनी है। तो होपफुली पाकिस्तान से एक्टिविटी इसी तरीके से चलती रहेगी और लोग अपनी बुकिंग्स और कवरिंग करते रहेंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन था जो कि अभी भी कट ऑफ है, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ के अंदर वहाँ से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। बट ओवरऑल कंक्लूसिवली ये कहा जा सकता है कि दुबई और मिडल ईस्ट के जो शिपमेंट्स हैं उसने भी ऑल्टरनेट रूट्स अपने बना लिए हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इम्पैक्ट होंगी ये चीज़ें। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें रूट्स बनी हैं वहाँ से निकलती रहेंगी और शायद उस किस्म का इम्पैक्ट ना आए जैसा कि पहले आया था। पिछली दफ़ा जब हमारे लिए सामने सारा सिनेरियो बना था उस वक्त इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, तो हो सकता है कि प्राइसेस इतनी ऊपर ना जाएँ, स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर आके यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएंगे। अब वेट कर रहे हैं हम लोग कि पाकिस्तान का जो मेजर चलन रहेगा वो मानसून का रहेगा। बारिशें भी हो रही हैं, मौसम ख़राब है, जिसकी वजह से एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन भी इम्पेक्टेड है और जो प्रोडक्शन है वो भी इम्पेक्टेड है, वो सही तरीके से अपनी पेस के ऊपर चल नहीं पा रही। अभी तक के लिए तो यही अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।